गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह के 11 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं ईटीएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती चौबे। तो चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। दमोह जिले में आज अचानक मौसम ने करवट बदल ली। पटेरा, कुंडलपुर और आसपास के इलाकों में तेज बारिश के साथ जमकर ओले गिरे। इस ओलावृष्टि से इलाके में जम्मू कश्मीर जैसी बर्फीली चादर बिछ गई। हालांकि इस प्राकृतिक आपदा ने किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि खेतों और सड़कों पर ओले की सफेद चादर जम गई है। कई किसानों की गेहूं, चना और सरसों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। किसानों का कहना है कि इस नुकसान से उन्हें भारी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा। वहीं इस मामले पर विधायक प्रतिनिधि भरत पटेल ने वीडियो के माध्यम से जानकारी दी कि इस ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। वहीं भरत पटेल ने कहा कि उन्होंने इस मामले में विधायक मैडम से चर्चा की है और जल्द ही प्रभावित किसानों को राहत दिलाने का प्रयास किया जाएगा। अब देखना होगा कि प्रशासन इस आपदा से प्रभावित किसानों के लिए क्या कदम उठाता है। हमारे पास किसानों के लिए किसी भी राहत योजना की जानकारी आएगी तो हम आपको अपडेट देते रहेंगे। मुझे पता चला है कि हमारे क्षेत्र पटेरा में बहुत ओलावृष्टि हुई है। ओलावृष्टि की जैसे ही मुझे जानकारी मिली तो मैंने माननीय विधायक जी को जानकारी से अवगत कराया और उनसे बोला भी है। और एसडीएम साहब से मेरी बात हुई, तहसीलदार साहब से भी बात हुई है। एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब क्षेत्र में निकल गए हैं। मैं भी दमोह पहुंच गया था। दमोह से वापस लौटते हुए मैं जैसे ही पटेरा पहुंचता हूं, और कोई भी किसान भाई हमारी चिंता ना करें। जिनका नुकसान हुआ है उस नुकसान के भरपाई के लिए हम शासन प्रशासन से अपील करेंगे और विशेष व्यवस्था करेंगे। हर एक किसान के खेत में जाकर जानकारी लेते हुए शासन प्रशासन से नुकसान दिलाने की पूर्ण कोशिश करेंगे और प्रयास करेंगे कि आपका नुकसान और खेती में जो आपने मेहनत की है उसमें आपका नुकसान ना हो। हम विशेष रूप से आपको नुकसान दिलाने का प्रयास करेंगे। पटेरा के पशु चिकित्सालय के डॉक्टर सुनील कोरी और गोविंद ठाकुर ने मिलकर रंग पंचमी के अवसर पर एक अनोखा कार्यक्रम आयोजित किया। वहीं इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वृद्ध माता और बुजुर्गों के साथ त्योहार की खुशियां साझा करना था। वहीं डॉक्टर सुनील कोरी और गोविंद ठाकुर ने पहले वृद्धाश्रम का दौरा किया, जहां उन्होंने वृद्ध माता और बुजुर्गों के साथ रंग पंचमी मनाई। इस दौरान उन्होंने सभी से आशीर्वाद लिया और उनके साथ खुशियां बांटी। इसके साथ ही फल वितरण भी किया गया, जिससे वृद्ध जनों को विशेष खुशी हुई। वहीं इस कार्यक्रम में वृद्ध माता और बुजुर्गों ने डॉक्टर सुनील कोरी और गोविंद ठाकुर के इस प्रयास की सराहना की और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। बता दें कि यह पहल समाज में वृद्धों के प्रति सम्मान और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का एक प्रेरणादायक उदाहरण बनी, जिसे सभी ने बड़े ही आदर और खुशी के साथ स्वीकार किया। मैं छाया तेरी, तू आंचल मेरा, तू ममता मेरी, मैं हूँ लाल तेरा। मैं छाया तेरी, तू आंचल मेरा, तू ममता मेरी, मैं हूँ लाल तेरा। दमोह जिले में अचानक बदले मौसम ने किसानों पर कहर बरसा दिया। पटेरा, कुंडलपुर और आसपास के इलाकों में तेज बारिश के साथ भारी ओलावृष्टि हुई, जिससे खेतों में सफेद चादर बिछ गई। इस आपदा ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। देखिए ये तस्वीरें, ऐसा लग रहा है जैसे किसी पहाड़ी इलाके में बर्फबारी हुई हो, लेकिन ये बर्फ नहीं है बल्कि ओले हैं, जो दमोह जिले के खेतों में तबाही मचा चुकी हैं। गेहूं, चना और सरसों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। वहीं किसानों का कहना है कि हमने बड़ी मेहनत से फसल उगाई थी, लेकिन अब सब खत्म हो गया है। अब हमें भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। हम सरकार से मांग करते हैं कि हमें उचित मुआवजा दिया जाए, वरना हम कैसे गुजारा करेंगे। वहीं प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। हटा एसडीएम और अन्य अधिकारियों ने किसानों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। दमोह के किसानों के लिए ये ओलावृष्टि किसी प्राकृतिक आपदा से कम नहीं है। अब सभी की नजरें सरकार और प्रशासन पर है कि आखिर प्रभावित किसानों को कब तक और कितना मुआवजा मिलेगा। फसल पूरी खड़ी फसल पूरी नष्ट हो चुकी है। 90% फसल नष्ट हो चुकी है। हाँ जी, हाँ जी। ऐसा नहीं बचा, इसमें कुछ खेत में बचा ही नहीं है सर। इतने बड़े बड़े ओले। हाँ। ये तो 2 घंटे बाद की न्यूज है, इससे पहले घुर चुके हैं। ये 2 घंटे गेहूं में बाल बोनी बची है, बाल नहीं बची है, बिल्कुल कुछ नहीं बची है, पूरे कुछ नहीं है, बाल आल कुछ नहीं बची, पूरे बाल कुछ नहीं बचा, झड़ चुकी है। ये खेत में पूरा देखिए, चालू करें। हाँ, ये देखिए, कम से कम ये देखिए आप, कुछ मतलब ये 2 घंटे बाद का ओला है। अगर तत्काल में
पटेरा नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 1 में सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें सफाई कर्मियों ने सड़क और गलियों की सफाई कर नगर को स्वच्छ बनाने का प्रयास किया। इस दौरान सफाई दरोगा मुकेश वाल्मीकि ने नगर वासियों से अपील की कि वे कचरे को कचरा गाड़ी में ही डालें ताकि गंदगी को रोका जा सके और नगर अधिक स्वच्छ रह सके। वहीं नगर परिषद प्रशासन का कहना है कि यदि नगरवासी सफाई व्यवस्था में सहयोग दें और कचरे को सही स्थान पर डालें तो शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाया जा सकता है। इस सफाई अभियान में नगर वासियों को भी जागरूक किया गया ताकि वे सफाई कर्मियों के प्रयासों का सम्मान करें और स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग दें। वहीं नगर परिषद द्वारा चलाए जा रहे इस सफाई अभियान से नगर को स्वच्छ बनाए रखने की दिशा में एक सकारात्मक संदेश दिया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि अगर हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझे तो सफाई को लेकर कोई समस्या नहीं होगी। नगर पटेरा परिषद में सफाई अभियान चल रहा है, इसमें आपका क्या कहना है? हमारा यही कहना है कि जनता से हमारी यही अपील है कि अपने घर का कचरा गाड़ी में ही डालें, अन्यथा रोड पे ना फेंकें, साफ सुथरा रोड रखें। ग्राम पंचायत कोटा में सरकारी फंड में गड़बड़ी का बड़ा मामला सामने आया है, जहां सरकार की ग्रामीण विकास योजनाओं का मकसद गांवों में बुनियादी सुविधाओं का विकास करना है, लेकिन जब इन्हीं योजनाओं में भ्रष्टाचार हावी हो जाए तो जनता के हक का पैसा भी जिम्मेदारों की जेब में चला जाता है, जो अब कहीं ना कहीं चर्चाओं का विषय बना हुआ है। तो आइए आपको बताते हैं पूरा मामला। दरअसल मामला पटेरा जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत कोटा का सामने आया है, जहां ग्राम कोटा में पंचायत भवन के पास 1,45,000 की लागत से सार्वजनिक चबूतरा निर्माण किया गया, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि चबूतरा जमीनी स्तर पर नहीं बनाया गया और करीब 89,000 रुपए की राशि का बंदरबाट कर लिया गया। वहीं ग्राम पंचायत में हुए इस भ्रष्टाचार को लेकर लोगों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि पूरे मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अब देखना होगा कि क्या प्रशासन इस मामले में कोई ठोस कदम उठाता है या यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा। ये जो ग्राम पंचायत भवन बना है, इसके बाजू से कोई सार्वजनिक चबूतरा बना है आप लोगों के लिए बैठने के लिए? कहीं नहीं बना है। अच्छा, उसका पैसा भी निकला है 89,000 रुपये चबूतरे के लिए। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। अन्य खबरों के साथ जल्दी होगी आपसे मुलाकात। ताज़ा तरीन खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और खबरें पसंद आए तो शेयर करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।